जीवन में जितनी नम्रता होगी उतना ही हम महान बनेंगे। तो नम्रता का ऑपोजिट क्या है? अभिमान। मनुष्य जितना आगे बढ़ता है, सांसारिक उपलब्धियां उनको मिलती है, भौतिक प्राप्तियों से वो भरपूर हो जाता है, तो मान शान इज्जत महिमा मर्तबा बहुत उसे मिल जाता है। लेकिन उसे उस समय संभालना होगा अपने आप को, क्योंकि जितना ही वो ऊंचा चढ़ता है उतना ही उसको नम्र बनना पड़ेगा। अगर ऊंचा चढ़ रहा है पर नम्र नहीं बनता तो क्या परिणाम होगा? वो लंबी खजूर की तरह होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे लंबी खजूर। क्या फायदा उस खजूर के पेड़ का? बड़ा तो बहुत हो गया, क्यों उसका कोई फायदा नहीं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे और फल लागे अति दूर। कोई पंथी आए, कोई रास्ता भटका हुआ हो और थका हुआ हो तो खजूर के पेड़ के नीचे थोड़ी बैठेगा, वहाँ उसको छाया नहीं मिलेगी। तो कौन से पेड़ के नीचे बैठेगा वो? आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि आम का पेड़ जितना भरपूर होता जाता है उतना झुकता है। इसीलिए आम के पेड़ का मिसाल दिया जाता है, वो छाया देता है और आम भी देता है। लेकिन खजूर का पेड़ पंथी को न छाया दे और फल लागे अति दूर। उनका फल तो इतना ऊपर है, कौन चढ़ेगा? बहुत उसमें गुण है किसी व्यक्ति में, जिन गुणों के कारण वो इतना आगे बढ़ा, लेकिन अभिमान आ गया साथ साथ, और वो अभिमान उसको एक दिन गिराएगा, अवश्य गिराएगा। इसीलिए खजूर के पेड़ के लिए दूसरी भी कहावत है। क्या कहावत है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर तो है ही है, परंतु साथ साथ अगर इतना ऊंचा चढ़ गए और गिरे तो चकनाचूर। ये है लंबी खजूर, क्योंकि चढ़ तो गए परंतु उतरना कई बार मुश्किल होता है। कितने लोग चढ़ तो जाते हैं, लेकिन उतरने में भी उतने ही माहिर होने चाहिए, वहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ये है लंबी खजूर। इसलिए जितना हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, इच्छाएं बहुत उत्पन्न होती है, महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, नाम मान शान महिमा की इच्छा होती है। और अगर अपने आप को भेंट करते हैं दूसरों के साथ, तो अगर मेरे से और ऊंचा है तो उनसे ईर्ष्या पैदा होती है। ये इतना ऊंचा कैसे चढ़ा, मैं इनसे भी आगे जाऊं। और उनसे भी आगे जाने का प्रयास में दूसरे को गिरा करके ऊंचा चढ़ने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे को गिरा करके ऊंचा चढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर आपको ऊंचा चढ़ना है तो आप अपनी मेहनत से चढ़ो ना, दूसरे को गिरा कर थोड़ी चढ़ना है। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई लकीर है, उस लकीर को छोटा बनाना है बिना काटे उसे, तो उसको छोटा कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? उसके नीचे उनसे बड़ी लकीर बनाओ। अब उनसे बड़ी लकीर बनाएंगे तो वो पहली वाली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी, उसको बनाया नहीं हमने छोटा। तो किसको गिरा करके हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। कईयों का ये कार्य होता है, ईर्ष्या होती है, तो उनको गिराने की कोशिश करेंगे, उनकी ग्लानि करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनकी चुगली करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, अपमान करेंगे। अब वो इतना महान और हम उनकी ग्लानि करके हम समझते हैं कि हाँ, इनसे इनका नाम बदनाम करेंगे तो हम ऊंचा चढ़ जाएंगे, तो ईर्ष्या होती है। तो किसी से भेंट किया, अपने आप को भेंट कर ली, तो रूप से कि हाँ मेरे से कम है, तो भी अभिमान वश करेंगे। हाँ, ये क्या अपने आप को समझता है, ये बुद्धू है, इसको क्या पता, मैं तो होशियार हूँ, इसको तो कुछ भी पता नहीं है, इसको ये तो बेसमझ है। तो चलो बेसमझ होगा भी तो थोड़ा होशियार कम है हमसे, लेकिन हम उनकी ग्लानि थोड़ी करेंगे। चलो ठीक है, लेकिन और उसमें भी अभिमान दिखाएंगे तो क्या होगा? तो वो भी तो अभिमान हुआ। और चलो बाबा कहते हैं कि ऊपर है आगे है तो अभिमान आता है नहीं, और अगर ऊपर है अभिमान के साथ साथ फिर अपने अंदर हीनता की भावना भी आती है। मैं कैसे बढ़ूं, ये तो कितना आगे चला गया, तो ईर्ष्या तो होगी लेकिन हीनता की भावना भी आएगी। मेरे से कम है तो अभिमान आएगा, पर मेरे से आगे है तो हीनता की भावना आएगी, और हीनता की भावना के कारण भी हम दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं भी तो इन जैसा ही हूँ, मैं भी तो इतना पुराना हूँ, मैं तो वो भी एक अभिमान का ही रूप है। तो बाबा कहते अगर बड़ा बनना है, ऊंचा जाना है, तो जितनी आपकी महिमा होती जाए, आपका पद ऊंचा होता जाए, उतना ही आप नम्र बनो, क्योंकि ये नम्रता ही महानता लाएगी। अगर नम्रता नहीं है तो महानता तो कभी नहीं आएगी।
तो महानता का आधार ही है नम्रता। इसलिए देखो जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो जो पेड़ झुकते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो पेड़ झुक नहीं सकते, खजूर का पेड़ झुक थोड़ी सकता है, वो तो लंबा लंबा ही होता है। तो जो पेड़ झुक सकते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो नहीं झुक सकते हैं वो उनका क्या होता है, हाँ, वो गिर जाते हैं। हाँ, तूफानों में कितने पेड़ गिरे हुए मिलते हैं क्योंकि वो झुक नहीं सके। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो हड्डियाँ बहुत नरम होती है, सख्त नहीं होती है, अगर गिरते भी हैं ना तो कोई हड्डी वड्डी थोड़ी टूटती है। परंतु अगर कोई बुजुर्ग गिर जाए तो हाँ, उनकी हड्डियाँ बहुत रिजिड होती है ना, बहुत कठोर हो जाती है, तो फट से उनको क्रैक हो गया और उनकी हड्डी टूट जाती है, और कैल्शियम की कमी हो जाती है। और बच्चा तो देखो कितनी बार गिरता है, थोड़ी कुछ होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितने हम नम्र बनते हैं उतने महान बनते हैं, और उसी के आधार से हम संपूर्ण बनते हैं, क्योंकि उसी से दुआएं मिलेगी। अगर अभिमान दिखाएंगे तो दुआएं कौन देगा? कोई दुआएं नहीं देगा। भले सामने से आपकी महिमा करेंगे लेकिन पीठ के पीछे आपकी ग्लानि करेंगे। ये तो देखो कितना अभिमान है, इसको क्या समझता है अपने आप को, क्या समझता है अपने आप को, ये भी कहेंगे। तो आपके पीठ के पीछे ग्लानि करेंगे। इसीलिए अपना मान चाहने वाले वो ज़रूर समझते हैं या समझना चाहिए कि अगर कोई आपको मान देता है ये आपकी बढ़ाई नहीं है, लेकिन देना पड़ता है क्योंकि आप आगे हैं। और अंदर में वो कितना आपके प्रति रिस्पेक्ट रखता है वो आपके व्यवहार से होता है। आपके आप बड़ी स्टेज या आपका स्टेटस से नहीं होता है रिस्पेक्ट, आपकी अंदर की स्थिति से रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। कई बाहर से बहुत महिमा करते हैं और पीछे से ग्लानि करेंगे। तो किसी ने बहुत अच्छी कहावत कही है, भगवान मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से तो मैं निपट लूँगा। ऐसे भी कहा, दोस्तों से क्यों बचाओ? क्योंकि जो मेरे दोस्त कहलाते हैं मैं उनके प्रति पैसा खर्च करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मानो तो दोस्त चलो बन गए। परंतु उस समय तो खूब महिमा करेंगे, वाह आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बढ़िया दिल वाले, आप ये हो, आप वो हो। और उस समय अभिमान दिखाया और आपके पीठ के पीछे आपकी ग्लानि करेंगे। हाँ, क्या अभिमान है, इसको क्या समझता है अपने आप को? पैसा है तो क्या हुआ, भले हमारे पास पैसा नहीं है परंतु हम उनसे अच्छे हैं, उनके अंदर देखो ये बुराई है, ये बुराई है, और उनके सामने जाकर महिमा करेंगे। तो किसने कहा कि भगवान मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, दुश्मनों से तो मैं निपट लूँगा। क्योंकि दुश्मनी जो करता है मना वो गलत बोलता है, ग्लानि करता है सामने से। तो जो ग्लानि सामने से करता है वो वास्तव में हमारा सच्चा मित्र है। इसीलिए कहा ना, निंदक नेरे राखिए, निंदक को सदा अपने नज़दीक रखो, क्योंकि वो जब आपकी निंदा करे आप होशियार हो जाओ, हाँ मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। परंतु किसको आएगा कि मुझे बदलना है? जब वो निर्माण होगा, नम्र होगा। इसलिए निंदक को अपने साथ रखो। तो इंग्लिश में कहावत है, योर क्रिटिक्स आर योर वेल विशर्स। आपके जो क्रिटिक है यानी जो आपकी ग्लानि करते हैं आपके सामने, पीठ के पीछे नहीं। पीठ के पीछे किया तो हाँ, ये तो ऐसे हुआ जैसे हवा में किसी का किया, किसने देखा, किसने सुना। उस तक फिर वो पहुंचेगा ज़रूर, उस तक उस समय नहीं पहुंचेगा, और वो समझेगा वाह इसने मेरी कितनी प्रशंसा की। पर कुछ समय के बाद अगर उसी ने उनकी ग्लानि की तो प्रशंसा की तो अभिमान चढ़ गया, और थोड़ी सी ग्लानि की क्योंकि अंदर में तो ग्लानि भरी है, बाहर से प्रशंसा की, तो वो जैसे फुगा खूब बलून बहुत सुंदर दिखा जब उसमें हवा भरी, और ज़रा सी सुई लगी और क्या होता है, फट से हवा निकल गई, उसका गुब्बारा वो फिस हो गया एकदम, उसकी सुंदरता खत्म हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर आपकी कोई महिमा करे तो भी महिमा स्वीकार मत करो, स्वीकार मत करो। इसीलिए बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं कि आपको अगर इतनी आपकी है टैलेंट्स है, आपकी विशेषताएं हैं, ये जो भी है, ये दिया किसने? किसने दिया भाई? हाँ, बाबा ने दिया। तो महिमा करो तो किसकी करो, मेरी करो या बाबा की करो? बाबा की करो। इसलिए अगर कोई आपकी महिमा करे, आप अच्छा भाषण करते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो चलो कई तो प्रशंसा के भूखे होते हैं, सेवा करके आएंगे, बहुत मेहनत की, आएंगे सेंटर पर आएंगे, कहेंगे बहन जी ने तो पानी भी नहीं पूछा, इतनी सेवा करके आया मैं। तो माना प्रशंसा की महिमा ना, आपने बहुत सेवा की, बैठो बैठो भोजन करो, पानी पियो, और समझो टीचर ने पूछा ही नहीं और सेवा करके आ गए, तो अंदर में थोड़ी नाराज़गी आती है, आती है नाराज़गी? क्या समझते हो, आती है? जो समझ से बिल्कुल नहीं आती हाथ उठाओ, देखो थोड़ी उठा रहे बाकी। हाँ, तो नाराज़गी आना क्या सिद्ध करता है कि आप प्रशंसा के भूखे हैं। प्रशंसा के भूखे माना अभिमान है, मैंने इतना किया और मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं। अरे बाबा तो देख रहा है ना, बाबा ने तो देखा ना। इसीलिए गीता के अंदर बड़े सुंदर शब्द है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप श्रेष्ठ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर देगा।
ज़रूर देगा। अब आपने प्रशंसा की भी मांग की या इच्छा रखी, चलो प्रशंसा हो गई, वो जो आपने अच्छा कर्म किया वो फल तो उस समय मिल गया आपको, आगे तो मिलेगा नहीं, खत्म, पूरा हुआ, प्रशंसा के रूप में मिल गया। लेकिन अगर कोई करे, ये भी अच्छी बात है, भले करे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करो। आप ये सीधा कहो कि मैंने क्या किया तो बाबा ने कराया, हाँ बाबा ने कराया, महिमा करो तो बाबा की। फिर अगर कोई 2 दिन के बाद ग्लानि करे तो ग्लानि भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप कहेंगे ग्लानि की मेरी क्या की, मैं तो बाबा की याद में किया, जितना हो सका मैंने किया। चलो, तो ग्लानि भी को भी आप ग्लानि महसूस नहीं करेंगे, आप कहेंगे मेरा क्या, बाबा को किया, हाँ मैं तो निमित्त हूँ। तो इसीलिए न ग्लानि स्वीकार की न महिमा स्वीकार की, पर महिमा स्वीकार की तो ग्लानि भी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साथ में है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे नम्र बनो। पहला खजाना है विचार संपत्ति, जो सबसे मूल्यवान खजाना है। संसार में जितनी भी चीज़ें, साधन, वैभव, पदार्थ है, वे सबसे पहले हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन में विचार आता है, फिर वह चीज़ के रूप में आकार लेता है। तो इस अनमोल विचार संपत्ति को व्यर्थ नहीं करना है। जितनी मन में शांति, शुद्धि और एकाग्रता रहती है, उतनी रचनात्मक और सकारात्मक योजनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न होती है। हमें मन की अनमोल विचार शक्ति को व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में लगाकर गंवाना नहीं है। जैसे कि बीती बातों को सोचते रहना, अनावश्यक बातों में माथा मारना और आदि आदि ऐसी बहुत सारी बातों में हमारी इन सब शक्तियाँ व्यर्थ होती है। इसलिए हमें हमारी विचार की शक्ति, जो बहुत ही मूल्यवान खजाना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। पानी की एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो वो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा भी वाइब्रेशन के रूप में इकट्ठी यानी कि जमा होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्पों की ऊर्जा इकट्ठी होने के परिणाम भी सकारात्मक होगी। यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक होंगे तो संकल्पों के ऊर्जा जो इकट्ठी होगी उसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहना चाहिए।